एनीमेलिया। एनीमेलिया में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, आप स्लाइड्स पे देख ही सकते हैं। एनीमेलिया पे हम लोग पॉरीफेरा, कोलेंट्रेटा, प्लेथीहेल्मिन्थस, नेमाटोडा, एनीलिडिया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब पढ़ चुके थे। और एचिनोडर्मेटा एचिनोडर्मेटा भी डिस्कस कर चुके थे। मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ आपको 2 मिनट में। पॉरीफेरा बहुत ही सेल्यूलर लेवल के क्रीचर्स थे। पॉरीफेरा बहुत ही सेल्यूलर लेवल के क्रीचर्स थे। फिर कोलेंट्रेटा और प्लेथीहेल्मिन्थस एक क्लास को बिलोंग करते थे, आपको ध्यान होगा। नो बॉडी कैविटी। नेमाटोडा सूडो बॉडी कैविटी को। फिर जो कोलमेट रहते हैं, बॉडी कैविटी जिनमें रहती है, जो कोलमेट रहते हैं, उनमें अगर सिंगल सेल एम्ब्रियो बनता है तो 3 क्लासेस निकली थी, एनीलिडिया, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। और फिर उसके बाद जिसमें एंडोडर्मिस सेल की लेयर्स रहती है, जिसमें एंडोडर्मिस सेल की लेयर्स रहती हैं, उसमें अगला सवाल आता है कि कॉर्ड है कि नहीं। अगर कॉर्ड नहीं है तो एचिनोडर्मेटा, वो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब हम कॉर्ड्स वाले डिस्कस करेंगे। 8th तक डिस्कस हो चुका है, अब हम कॉर्ड्स वाले डिस्कस करेंगे। तो अगर कॉर्ड्स रहती है, अगर कॉर्डेटा रहते हैं, तो अगला सवाल होता है अगला सवाल जो होता है उससे 2 क्लासेस निकलती है। प्रोटोकॉर्डेटा निकलेंगे या वर्टिब्रेटा निकलेंगे। ऑब्वियसली अगर कॉर्ड उतनी डेवलप नहीं होती है तो प्रोटोकॉर्डेटा निकलेंगे, और कॉर्ड डेवलप होती है तो वर्टिब्रेटा निकलेंगे। बट एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं प्रोटोकॉर्डेटा के लिए वो हैं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एटलीस्ट लार्वा फॉर्म्स बट वेरी रूडिमेंटरी। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एटलीस्ट लार्वा फॉर्म बट वेरी रूडिमेंटरी, ये प्रोटोकॉर्डेटा के लिए हुई। और जो वर्टिब्रेटा है उसके लिए नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स। जो इनिशियल नोटोकॉर्ड बनेगी वो वर्टिब्रल कॉलम स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप अभी के लिए ऐसा समझ सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि प्रोटोकॉर्डेटा में इतनी डेवलप्ड नोटोकॉर्ड नहीं होती और वर्टिब्रेटा में अच्छी डेवलप्ड नोटोकॉर्ड होती है। चलिए प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में बात करते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा, साथ में आप नोट्स बना सकते हैं। कॉर्डेटा सबसे पहले ये एनिमल्स बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं। वो पुराने काफ़ी सारे एनिमल्स थे, बहुत सारे एनिमल्स बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल अभी तक आए, सिर्फ शुरू के 3 नहीं आए थे। नेक्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। कोलम होता है, कोलमेट में ही है तो कोलम होता है। इन एडिशन दे शो अ न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिज़ाइन। और जो नया फीचर है बॉडी डिज़ाइन का वो ही डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड, ये जो नोटोकॉर्ड रहती है ये कम से कम कुछ स्टेजेस ऑफ लाइफ में रहती ही है। ज़रूरी नहीं सारी स्टेजेस में रहे प्रोटोकॉर्डेटा में, बट कुछ स्टेजेस ऑफ लाइफ में रहती ही है। नोटोकॉर्ड, कॉर्ड मतलब स्ट्रिंग, कॉर्ड आप जनरली यूज करते हैं। ये कॉर्ड, नोटोकॉर्ड मतलब एक स्ट्रक्चर, जो एनिमल्स के पिछले हिस्से में
रहता है, जैसे अपना जैसे अपना स्पाइनल कॉर्ड है, लगभग उसी लोकेशन पे इन एनिमल्स में भी रहता है। और ये अच्छा सपोर्ट देता है, ये अच्छा सपोर्ट देता है। किसके लिए सपोर्ट देता है? ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर बना देता है। जैसे अभी तक के जो एनिमल्स थे, इसके पिछले एनिमल्स देखेंगे आप, तो उनके लेग्स या हैंड्स इतने डेवलप नहीं थे। अगर उनके कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप थी जो आपको हैंड्स जैसे दिखेगी, तो उनकी बेसिक बॉडी इतनी बड़ी नहीं थी, और जो उनके हैंड्स थे वो बहुत फ्रीली मूविंग थे, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। बट अगर सोचिए एक बेसिक सपोर्ट मिल जाए किसी चीज़ को यहाँ से, तो इस पे बहुत सारी मसल्स अटैच होके इधर उधर स्ट्रक्चर्स निकल सकते हैं। जैसे ह्यूमंस में क्योंकि कॉर्ड है, तो उनका एक स्ट्रक्चर हेड अलग से निकल गया बड़ा सारा, जिसमें बहुत सारे फीचर्स है, और फिर हैंड्स अलग से निकल गए, लेग्स अलग से निकल गए। ह्यूमंस प्रोटोकॉर्डेटा में नहीं आते, इससे भी डेवलप्ड होते हैं, बट प्रोटोकॉर्डेटा से इवॉल्व ही है। तो ये जो नोटोकॉर्ड है, ये अच्छा खासा सपोर्ट देती है। ये जो नोटोकॉर्ड है, ये अच्छा खासा सपोर्ट देती है मसल्स को अटैच होने के लिए। प्रोटोकॉर्डेटा में इनिशियल स्टेजेस में नोटोकॉर्ड हो सकता है एब्सेंट हो, या हो सकता है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो, बट किसी न किसी लाइफ की स्टेज पे आ जाती है। प्रोटोकॉर्डेटा जनरली मराइन एनिमल्स होते हैं। ठीक है। इसमें आप बुक में देख सकते हैं फिगर 7.20, बुक में देख सकते हैं फिगर 7.20। उसमें एक आपको पूरी कॉर्ड दिखेगी, बट उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। पर क्योंकि कॉर्ड दिखेगी, तो कॉर्ड के कारण स्ट्रक्चर अच्छे खासे हो गए हैं इनके। अब देख सकते हैं फिगर 7.20 में, राइट। अब देखेंगे कि बहुत सारे एरियाज डेवलप हो गए हैं। इस फिगर को आगे और डिस्कस करेंगे किसी क्वेश्चन के अंडर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में क्या है कि नोटोकॉर्ड शुरू से प्रेजेंट रहती है, और नोटोकॉर्ड एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड में। नोटोकॉर्ड मैं एग्जैक्ट वर्ड्स बता देता हूँ आपको। नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इन एनिमल्स को बोला जाता है वर्टिब्रेटा। इसलिए इन एनिमल्स को बोला जाता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में फर्दर 5 क्लासिफिकेशन होते हैं। वर्टिब्रेटा में फर्दर 5 क्लासिफिकेशन होते हैं। 5 क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है पीसीज। उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं वो बात करेंगे। पीसीज में कुछ तरह की शिप्स आती है, बहुत अलग तरह की शिप्स आती है। आप बुक में देख ही सकते हैं फिगर 7.21 में किस तरह की शिप आती है वो डिटेल में देखेंगे, पर बहुत अलग तरह की शिप आती है, जैसे स्टिंग रे, इलेक्ट्रिक रे या डॉग फिश, इस तरह के फिशेज आती है। उसके बाद पीसीज के बाद एम्फीबियंस, पीसीज के बाद एम्फीबियंस, एम्फीबिया। एम्फीबिया में आप जानते ही हैं एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स होते हैं। एम्फीबिया में आपके फ्रॉग्स हो गए, टोड्स हो गए, इस तरह के एनिमल्स आते हैं। उसके बाद रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में टर्टल आता है। फ्रॉग और टर्टल, टॉर्टोइज और टर्टल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टॉर्टोइज और टर्टल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसमें रेप्टिलिया में टर्टल आता है। चार्मिलियन, स्नेक, लिजर्ड्स, ये सब
रेप्टिलिया में आते हैं। ओके, नाम सिंपल है, पीसीज बस अलग है, बाकी एम्फीबिया और रेप्टिलिया तो आपको याद हो जाएगा। देन कम्स एव्स। एव्स में ज़्यादातर बर्ड्स आती है। एंड देन कम्स मैमल्स, मैमेलिया, मैमल्स, ह्यूमंस, कैट्स, ब्लू व्हेल, रैट्स, ये सब मैमेलिया में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वर्टिब्रेटा के बारे में देखते हैं। These animals have true vertebral column। बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट में। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के कारण ही आपकी बॉडी एक्सटेंड हो पाती है, बड़ी हो पाती है, उसमें स्टोरेज अच्छा डेवलप हो पाता है, तो ऑर्गन्स को डेवलप होने की भी जगह मिलेगी। वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन, और इसी वर्टिब्रल कॉलम से ज़्यादातर स्केलेटन जुड़ा रहता है, ज़्यादातर बोन्स, मसल्स के थ्रू बोन्स जुड़ी रहती है, तो इंटरनल स्केलेटन। allowing a complete different distribution of muscle attachment, muscles attached point to be used for movement। तो मूवमेंट बहुत इजी हो जाता है इनमें, बहुत अच्छा और बहुत इजी हो जाता है। वर्टिब्रेटा आर बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल। बहुत सारे एनिमल्स अभी तक बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल है, ये भी बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कोलमिक है, सेगमेंटेड है, और बॉडी डिज़ाइन इनकी कॉम्प्लेक्स है। और बॉडी डिज़ाइन में बहुत सारे टिश्यूज़ अलग अलग टाइप के और अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स ये इनमें आ पाए हैं। ऑल कॉर्डेट्स पोजेस द फॉलोइंग फीचर्स। तो सबसे पहले नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, तो सेंसेस अच्छे डेवलप हो जाते हैं नर्व कॉर्ड्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैव पेयर्ड गिल पाउचेस एंड कोलमेट। ये सारे फीचर्स इन पांचों में जो पढ़ने वाले पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया, इन सब में ये कॉमन है फीचर्स। ओके, पीसीज के बारे में पढ़ते हैं। ये ब्लैक से लिख दूंगा मैं पीसीज के बारे में, पांचों के बारे में यहाँ पे लिखते जाऊंगा। पीसीज के बारे में, फिश होती हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, देयर स्किन इज कवर्ड विथ स्केल प्लेट्स, दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर बाय यूज ऑफ गिल्स। फिशेस के बारे में आपको पता है तो मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, जनरली लिख सकते हैं, नई चीज़ लिखूंगा। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन एंड अ मस्कुलर टेल इज यूज्ड फॉर मूवमेंट। बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, स्ट्रीमलाइन आपने वर्ड सुना होगा, किसी भी चीज़ को फ्लूइड में मूव करने के लिए स्ट्रीमलाइन शेप अच्छा रहता है, तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा स्ट्रीमलाइन वर्ड को। और टेल मस्कुलर होती है, आपको ध्यान होगा मसल्स वो चीज़ रहती है जिसके थ्रू हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, तो टेल मस्कुलर होती है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वर्टिब्रेटा में भी कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड अलग अलग होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एंड देयर हार्ट हैव ओनली 2 चेम्बर्स। जो हार्ट है वो 2 चेम्बर्स का होता है, जैसे ह्यूमंस का हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है। एक में खराब खून, मतलब बॉडी से खून आता है, एक चेम्बर के थ्रू, उसके एडजेसेंट चेम्बर के थ्रू लंग्स की तरफ ब्लड जाता है, फिर तीसरे चेम्बर लंग से वापस बुलाता है, और फोर्थ चेम्बर जो फ्रेश ब्लड है उसको बॉडी में वापस सर्कुलेट करता है। तो ह्यूमंस में 4 चेम्बर होते हैं, इनमें 2 ही होते हैं। दे ले एग्स, एग लेइंग होते हैं ये, मैमिलिया के अलावा ये एग लेइंग है,
मैमिलिया नहीं है बस, मैमिली के अलावा सभी एग लेइंग है वैसे, बाकी ये चारों मतलब दे हैव एग लेइंग. We can think of many kind of fishes, some of which skeletons made entirely of cartilages. बहुत सारे fishes का skeleton cartilage का बना होता है जैसे shark, and some with a skeleton made with bones and cartilage such as tuna and rohu fishes. तो fishes में कुछ फिशेस का जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहती है, कुछ फिशेस बहुत पूरी ही कार्टिलेज की बनी होती है और कुछ कार्टिलेज प्लस बोन की बनी होती है. ठीक है. नेक्स्ट एम्फीबियंस. नेक्स्ट कम एम्फीबियंस. एम्फीबियंस में आपको पता है फ्रॉग्स, टोड्स, ये सारी चीज़ें आती है. तो इनका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है, थोड़ा सा डिटेल है. दीज एनिमल्स डिफर फ्रॉम फिशेज इन द लैक ऑफ स्केल्स. बॉडी पे स्केल्स नहीं होती इनके. इन हैविंग मस्कुलर ग्लैंड्स इन द स्किन एंड इज अ 3 चेम्बर्ड हार्ट. इनके हार्ट 3 चेम्बर्स का होता है. और इतना पूरे टाइम तो पानी में नहीं रहते, तो फिशेज से कंपैरेटिवली फ्लोट वगैरह करने की एबिलिटीज़ कम रहती है इनकी. रेस्पिरेशन इज़ थ्रू आइदर बाय गिल्स और लंग्स. तो ये स्पेशल कैरेक्टर है एम्फीबियंस का कि गिल्स के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हो, लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं, दोनों जगह सांस ले सकते हैं. ये भी एग्स ले करते हैं, ये भी एग्स ले करते हैं. वाटर और लैंड दोनों पे पाए जाते हैं और एग्जाम्पल्स हैं टोड और फ्रॉग्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट कम्स रेप्टीलिया. रेप्टीलिया में एग्जाम्पल्स है आपके टर्टल, कोबरा, लिजर्ड्स, चार्मिलियन. ये भी रेप्टीलिया कोल्ड ब्लडेड होते हैं. इनकी स्केल्स होती है और लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, और ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. ज़्यादातर में इनके 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है. ज़्यादातर में रेप्टीलिया के 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है. पर इनमें से जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, मतलब रेप्टीलिया के अंदर क्रोकोडाइल भी होता है, क्रोकोडाइल का 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. तो आप ये पॉइंट मार्क कर सकते हैं अपनी बुक में या नोट कॉपी में. इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से रेप्टीलिया का 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, तो क्रोकोडाइल का. ये भी एग्स ले करते हैं, पर इनके एग्स में अच्छी खासी कवरिंग होती है, मतलब टफ कवरिंग होती है. इनका कवर बहुत कड़क होता है इनके एग्स का, इन कंपैरिजन टू फिशेज वगैरह. उनका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एग्स होते हैं. तो क्योंकि कवरिंग इनकी टफ होती है, तो इनको पानी में एग्स ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. डू नॉट नीड टू ले एग्स अंडर वाटर. और इनके एग्जाम्पल्स डिस्कस कर ही चुके हैं, स्नेक्स वगैरह. नेक्स्ट कम्स एव्स. वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये. एव्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. बर्ड्स वगैरह जो आप जानते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. इनका 4 चेम्बर्ड हार्ट्स होता है. 4 चेम्बर हार्ट. ये भी एग्स ले करते हैं. इनकी बॉडी फेदर से कवर होती है, बाकी की नहीं थी. आप जानते हैं एव्स को फ्लाई करने में हेल्प रहेगी, तो फेदर से कवर होती है, और उनकी बॉडी को भी गर्म रखने की ज़रूरत है, तो उनकी बॉडी फेदर से कवर होती है. लिम्स मतलब आपके जो हाथ और पैर हैं उनको लिम्स बोलते हैं. 4 लिम्स मतलब आगे के लिम्स या ऊपर के लिम्स. तो जो आगे के लिम्स होते हैं, मतलब जो हैंड्स होते हैं इनके, वो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में, ताकि ये उड़ सके. लंग्स से ब्रीथ करते हैं, और एग्जाम्पल्स है सारी बर्ड्स. जो भी बर्ड्स आप बोलना चाहे, क्रो, स्पैरो, पिजन्स, ये सब एव्स में आते हैं. ओके. लास्ट कम्स मैमेलिया.
मैमेलिया वार्म ब्लडेड होते हैं, 4 चेम्बर्ड होते हैं। इनके ग्लैंड्स होते हैं, एक्स्ट्रा वाली चीज़ लिख देता हूँ, इनके ग्लैंड्स होते हैं, मतलब इनमें विमेन के ग्लैंड्स होते हैं, ये वाले मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स, मेमोरी नहीं, मैमरी ग्लैंड्स, ताकि ये मैमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस कर सके। बाकी ऊपर किसी के भी नहीं थे। उनके जो यंग वंस होते हैं, एग्स रहते हैं, एग्स में वो डेवलप होते हैं और थोड़े से बड़े होके ही निकलते हैं एग्स में से बाहर, और फिर वो डायरेक्टली नॉर्मल फूड कंज्यूम करते हैं। बट मैमेलिया में सब इनके विमेंस के मतलब जैसे शी कैट रहेगी या शी रैट रहेगी, जो उनके मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, तो उनके मिल्क प्रोड्यूस होता है, और जो यंग वंस होते हैं वो इनिशियली उस मिल्क पे ही सर्वाइव करते हैं इनिशियली फॉर सम मंथ, डिपेंड्स ऑन स्पीसीज टू स्पीसीज, डिपेंड्स ऑन कि कौन सी स्पीसीज का है, बट उनके मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। स्किन जनरली हेयरी होती है, और इनमें बहुत सारों के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। हेयर्स होते हैं स्किन पे, फिर इनमें जनरली के स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। सब में नहीं होते, जैसे कैट डॉग में नहीं होते, बट जनरली स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। तो बॉडी में सर्कुलेशन बना रहता है, ठंडा करना है तो थोड़ा स्वेट निकल जाएगा। मोस्ट मैमल्स फैमिलियर टू अस प्रोड्यूस यंग वंस। ज़्यादातर मैमल्स 100% तो नहीं बोल सकते, पर मोस्ट ऑफ द मैमल्स प्रोड्यूस यंग वंस, एग ले नहीं करते। However, a few of them like platypus lay eggs। तो ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा मैमल एग ले करता है, तो प्लेटिपस एग ले करता है। और कंगारू, जो कंगारू का यंग वन होता है, वो एक स्पेशल केस है इसमें कि यंग वन बहुत ही कम डेवलप्ड होता है, बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है। इसलिए आपको पता होगा कि कंगारू की बॉडी में एक पाउच रहता है जिसमें वो अपने यंग वन को रख लेता है, राइट। आपको ये पता होगा कि कंगारू की बॉडी में एक छोटा सा जेब टाइप का होता है, पाउच टाइप का होता है, जिसमें अपने यंग वन को रख लेता है जब तक वो थोड़ा डेवलप नहीं हो जाता। तो दिस वॉज अबाउट एनिमेलिया।